वॉइस, आज की आवाज। राजगढ़ जिले में अधिकारियों और लोगों को जरूरत के लिए स्वास्थ्य विभाग में कमी के कारण विधायक की पीड़ा आखिरकार सरकार पर फूट पड़ी और उन्होंने जिले में खाली पड़े पदों पर सरकार की नजर अंदाजी पर बड़े सवाल उठा दिए। विधायक ने राजगढ़ जिले के अफसर, कलेक्टर, डीपीसी सहित डॉक्टर और तहसीलदार व एडीएम का अभाव के साथ ही जिले के अन्य विभागों में एक अधिकारी को डबल चार्ज देकर काम करवाए जाने और उसमें लूट मारी का खेल चलने की बात कही है। क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं। जनता की सीधी सुनी जाती थी, आपके द्वारा आपके सरकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, सबकी सुनते थे, लेकिन आज आप ही के माध्यम से पता चल रहा है कि जनता की कोई सुन नहीं रहा, अधिकारी कोई सुन नहीं रहे, हर तरफ लूटमार में लगे हुए। केवल लूटमार से काम चलने वाला नहीं, जनता की सेवा करने से काम चलेगा। जनता के बीच में जा नहीं रहा कोई, और अगर जाते तो जनता को पास में नहीं आने देते। मुख्यमंत्री जी आते तो जनता को मिलने ही नहीं देते उनसे। बड़ा सा मंच बन जाएगा, अच्छा इवेंट कार्यक्रम हो जाएगा और जनता सामने से सामने चली जाएगी, बात नहीं कर सकते आप जनता से। तो ये सब चीजें चल रही है, कहीं ना कहीं जनता के साथ खिलवाड़ चल रही है। आज के समय में मैंने तो ये देखा है कि किसी गरीब की, जनता की, किसी नेता को कोई परवाह नहीं है, उनको केवल अपनी परवाह है। प्रभारी मंत्री जी जब भी आते अपना रस्म अदाई करा, 5 मिनट के लिए आए, ना मीटिंग में समीक्षा होती ना कुछ नहीं, और अपना चले आते हैं। कभी प्रोग्राम आता है कि राजगढ़ नाइट हॉल्ट करेंगे, पता चलता ब्यावरे रुक के चले गए। तो ये क्या है, ये कैसे सरकार चल रही? किसी को जनता के लिए वक्त नहीं है। मेरा सीधा आरोप है कि जनता के लिए वक्त नहीं है, केवल एक अधिकारी को 2 चार्ज दे रखे सर। अरे एक अधिकारी के पास कई चार्ज है भाई। ब्यावरा नरसिंहगढ़ का एसडीएम के पास ब्यावरा का चार्ज, राजगढ़ में डीओ ट्राइबल का चार्ज, वो नरसिंहगढ़ का एसडीएम गिरी अपना विभाग देखेंगे कि वो राजगढ़ देखने के लिए आएंगे। इसलिए सब गड़बड़ियां हो रही है और सरेआम ये भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। ये भ्रष्टाचार में बहुत सारे अधिकारी गए, बगैर पैसे के कोई काम कर नहीं रहे। किसी को अधीक्षक बनना तो पैसे चाहिए, किसी को आवास चाहिए तो पैसे चाहिए सर, हर चीज के लिए पैसे। आवास के एक अधिकारी का एक वीडियो आया था अभी, आपने सुना? उसमें कार्रवाई की है, मैंने भी उसकी शिकायत की थी, लेकिन वो ही एक मामला नहीं है। 7 दिन का वेतन काटा हर डिपार्टमेंट में चल रहा है। उनने बोला था कंट्रोल से बाहर हो गया है जिला, कंट्रोल से बाहर हो गया, इसमें कंट्रोलर की आवश्यकता है। कलेक्टर साहब मीडिया का फोन तक रिसीव नहीं जरूरत है। नया साल आ गया, नए साल में कांग्रेस की सरकार लाइए, जनता का काम करेंगे, जनता की पूरी लड़ाई करेंगे, सुनेंगे, और जो वास्तव में धरातल पर हकीकत कुछ और है और दिखावा कुछ और चल रहा। भाजपा की कथनी और करनी में यह अंतर स्पष्ट। भाजपा के नेताओं का श्रेय है सर इसमें? क्या बगैर भाजपा के लोगों के, बगैर भाजपा की सरकार के मुजाल नहीं कोई कुछ कर दे, पत्ता नहीं हिलता है। प्रभारी मंत्री जी का इतना दबदबा है, उनसे हर चीज पूछ के की जाती है। अगर वो भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं तो पूछ के कर रहे हैं। लेकिन सर पहली बार देखने में आया कि कलेक्टर साहब जिले के मुखिया हैं और जो कुछ ग्रामीण पत्रकार है उनका फोन तक रिसीव नहीं करते, इग्नोर करते हैं। जिला पंचायत सीओ देख हालात में जिले पूरी वेंटिलेटर में जी रहा है राजगढ़ जिला। राजगढ़ के किसी भी अस्पताल में सोनोग्राफी वाला डॉक्टर नहीं है। राजगढ़ के जिला चिकित्सालय में एनेस्थीसिया डॉक्टर नहीं है। राजगढ़ में एडीएम नहीं है, फूड ऑफिसर नहीं है, डीओ ट्राइबल नहीं है, डीपीसी नहीं है, एसडीएम नहीं है ब्यावरा, डिप्टी कलेक्टर की कमी, कई तहसीलदार की कमी, कई अधिकारी नहीं है इस जिले में। कैसे चल रहा जिला? ये भगवान भरोसे चल रहा। उनसे जाके पूछिए प्रभारी मंत्री और सांसद जी से कि इस जिले में तुम्हें चिंता नहीं है कि क्या होना चाहिए? एक दिन अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या मंत्री ये बात कह देता कि अस्पताल में पूरे डॉक्टर होना चाहिए तो मैं मान जाता, लेकिन एक भी दिन किसी गरीब की, मरीज की चिंता नहीं की। वो माता बहनें जिनको डिलीवरी होती है वो पीड़ित रहती है और उनको रेफर कर दिया जाता भोपाल, और राजगढ़ जिला चिकित्सालय में जबरदस्ती डिलीवरी कराने के चक्कर में एनेस्थीसिया डॉक्टर नहीं है, उसके कारण एक महिला की जान चली गई, उसके बच्चे की जान चली गई। क्या हुआ उसके बाद? मामला रपा दपा, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। और ये कोई एक मामला नहीं है, ऐसे रोज मामले सामने आ रहे हैं। रोज मेरे पास रात में फोन आते, सुबह फोन आते कि सीजर करवा दो साहब,
बोले एनेस्थीसिया डॉक्टर नहीं, रेफर कर देते, मजबूरी है। तो इसका कौन जिम्मेदार है? मैं जो सरकार चला रहे उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आखिर इसका जिम्मेदार है कौन? मुख्यमंत्री जी से कई बार निवेदन कर चुके, प्रभारी मंत्री से निवेदन कर चुके, इस जिले का जो प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री उनको कह चुके, कमिश्नर, पीएस, एसीएस सबको क्या सबको साफ सुन गया कि राजगढ़ जिले में भी जनता रहती है, यहां भी अस्पताल में मरीज इलाज कराने के लिए आते? क्या गया? पूछो उनसे जो राजनीति कर रहे हैं, इस जिले के प्रभारी मंत्री रक्षक बनते हैं, क्यों व्यवस्था नहीं कर रहे? मांग करने का अधिकार हमारा, लेकिन देने का काम तो उनका ना। सरकार में बैठे हो, जब सरकार थी 15 महीने की, हर डॉक्टर की व्यवस्था हमने की है, सारे जिले के पद भरे गए थे और विकास के काम चल रहे थे, सब जनप्रतिनिधियों की सुनी जाती थी, जनता की स्थिति सुनी जाती थी, आपके द्वारा आपके सरकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, सबकी सुनते थे। लेकिन आज आप ही के माध्यम से पता चल रहा है कि जनता की कोई सुन नहीं रहा, अधिकारी कोई सुन नहीं रहे, हर तरफ लूटमार में लगे हुए। केवल लूटमार से काम चलने वाला नहीं, जनता की सेवा करने से काम चलेगा। जनता के बीच में जा नहीं रहा कोई, और अगर जाते तो जनता को पास में नहीं आने देते। मुख्यमंत्री आज